हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करें जिसमें आज का टॉपिक है अंतःस्रावी तंत्र। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रंथि कुछ ऐसे कोशिकाओं, ऊतकों अथवा अंगों को कहते हैं जिसकी कोशिकाएं किसी पदार्थ का संश्लेषण करके उन्हें स्रावित करती है। मानव सहित अन्य कशेरुकी जंतुओं में इनकी तीन स्पष्ट श्रेणियां होती है। पहला, वही स्रावी ग्रंथियां जो कि नलिका युक्त होती है। इससे स्रावित पदार्थ इनकी नलिकाओं में बहकर संबंधित एपिथेलियमी स्तर के सतह पर मुक्त होता है, जैसे दुग्ध ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, लार ग्रंथि आदि। दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियां जो कि नलिका विहीन होती है और इनसे स्रावित पदार्थ या हार्मोन ऊतक द्रव में मुक्त होते हैं और रुधिर कोशिकाओं में पहुंचकर सारे शरीर में संचरित होते हैं, जैसे पीयूष अर्थात पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पीनियल, थाइमस ग्रंथि आदि। तीसरा है मिश्रित ग्रंथियां जिनमें बहिःस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों प्रकार के ऊतक या कोशिकाएं होती है, जैसे अग्नाशय। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिससे पाचक एंजाइम तथा इसकी लंगर हैश की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगॉन तथा डेल्टा कोशिकाओं से सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन्स का स्रावण होता है। यदि अग्नाशय में किन्हीं कारणों से खराबी आ जाए तो इन हार्मोन्स का निर्माण सुचारू रूप से नहीं हो सकेगा। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए प्रेरित या उत्तेजित करने वाले हार्मोन्स सिक्रीटिन है। छोटी आंत के ग्रहणी से उत्पन्न यह हार्मोन जठर रस के स्रावण को भी कम करता है तथा संभवतः पित्ताशय के संकुचन को भी प्रेरित करता है। रासायनिक संरचना के दृष्टि से इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी रचना 51 अमीनो अम्लों से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। इसके कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है तथा अधिकता से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम रहने लगती है। उदक में यानी डायबिटीज इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्राय अत्यधिक प्यास लगती है क्योंकि इसमें शरीर का निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसका उपचार के लिए कृत्रिम एडीएच या वेसोप्रेसिन का उपयोग करते हैं, जिसे पिट्रेसिन कहते हैं। कॉफी, चाय या विस्की के सेवन से शरीर में एडीएच हार्मोन्स की मात्रा घट जाती है, जिसे मूत्र की मात्रा बढ़ने से बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है तथा शरीर का डिहाइड्रेशन हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है। वेसोप्रेसिन या एडीएच अधिकता होने पर मूत्र गाढ़ा और रुधिर तनु हो जाता है, जिससे रुधिर दाब बढ़ जाता है। वेसोप्रेसिन का स्रावण पीयूष ग्रंथि से होता है। इसका मुख्य कार्य वृक्क में वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग का तथा संग्रह नलिकाओं से जल के रुधिर में पुनरावशोषण को बढ़ाना होता है। इसीलिए इसे मूत्ररोधी हार्मोन या एडीएच कहते हैं। मानव शरीर में पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि एक सूक्ष्म अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि गोल और भूरी लाल होती है। इसका भार लगभग 0.5 से 1.0 ग्राम और व्यास 1 से 1.5 सेंटीमीटर का होता है। इसे हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं जो कि मास्टर ग्रंथि के नाम से प्रसिद्ध है। इसके कई हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करते हैं। हाइपोथैलेमस को पीयूष ग्रंथि का मास्टर भी माना जाता है क्योंकि मस्तिष्क का यह भाग तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी तंत्र के प्रमुख संयोजक की भूमिका निभाता है। सोमैट्रोपिन या वृद्धि हार्मोन का शरीर में जो संबंध होता है वो वृद्धि से है, जिसकी अधिकता से भीमकायिकता की अवस्था उत्पन्न होती, जबकि कमी से बौनापन की। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है थायरॉक्सिन। हार्मोन्स का स्रावण गले में स्थित थायराइड ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। शरीर में यह उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है और वृद्धि उत्प्रेरक के रूप में भी यह कार्य करता है। इस हार्मोन के कमी से बच्चों में जो होता है जड़ मानवता तथा वयस्कों में मिक्सिडीमा, याद रखिएगा, मिक्सिडीमा नामक रोग होता है। तो इस हार्मोन की कमी से बच्चों में जड़ मानवता और वयस्कों में मिक्सिडीमा नामक रोग हो जाता है। समान घेंघा या गलकंड तथा हाशीमोटो का रोग भी इसी कमी से होता है। नेत्रोन्धसेंधी गलकांड या एक्जोपैथेल्मिक ग्वाइटर या प्लूमर का रोग
थायराइड ग्रंथि के अतिस्रावण के कारण होता है। तो याद रखिएगा कौन सा रोग किस कारण होता है, इंपॉर्टेंट है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन एक अमीनो अम्ल है जिसे थायराइड ग्रंथि से स्रावित करने के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन थायरोट्रोपिन या टीएसएच है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है टीएसएच और शरीर में आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग हो जाता है। पैराथायराइड या परावटु ग्रंथि जो है भ्रूण के एडोडर्म से व्युत्पन्न ग्रंथि है जो कि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। यह गले में थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित है, मतलब स्थित होती है और इसके द्वारा जो है पैराथार्मोन नामक हार्मोन का स्राव होता है जो कि रुधिर में कैल्शियम आयन की आदर्श मात्रा को बनाए रखता है। एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन एड्रिनल मेड्यूला से स्रावित होता है जिसके स्राव से हृदय गति में वृद्धि होती है और शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। इसके प्रभाव से वाहिका विस्तारण के कारण मस्तिष्क, कंकाल, पेशियों, हृदय, फेफड़ों, यकृत आदि अंगों में रुधिर संचार बढ़ जाता है। इससे नार एपिनेफ्रिन के प्रभाव से बढ़ा हुआ रुधिर दाब कुछ कम हो जाता है। एड्रिनल मेड्यूला से स्रावित नॉर एपिनेफ्रिन के प्रभाव से वाहिका संकीर्ण के कारण त्वचा, पाचन, उत्सर्जन, जनन आदि तंत्रों के अंगों में रुधिर संचार कम हो जाता है। इससे इन अंगों की क्रियाशीलता भी कम हो जाती है और रुधिर दाब बढ़ जाता है। एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन को लड़ो या उड़ो, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। यह हार्मोन शरीर में संकटावस्था का सामना करने के लिए उग्र विपत्ति प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार रहते हैं, अर्थात संकट काल एवं विशेष परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करते हैं। इसके बाद है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। याद रखिएगा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन प्रमुख मादा हार्मोन्स यानी फीमेल हार्मोन्स है। एस्ट्रोजन का उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की जो है ग्राफियन पुटिकाओं की थीका इंटरना की कोशिकाओं के द्वारा यौन आरंभ से लेकर रजनोवृत्ति के आयु यानी 45 से 52 वर्ष तक होता है। प्रमुख एस्ट्रोजन एस्ट्रेडियोल होता है। याद रखिएगा, जो एस्ट्रोजन होता है एस्ट्रेडियोल होता है जिसे नारी विकास हार्मोन भी कहते हैं। यह मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे लड़कियों में स्तनों और दूध ग्रंथियों, गर्भाशय, योनि इत्यादि के समुचित विकास में सहायक होता है। एस्ट्रोजेंस का स्रावण पीयूष ग्रंथि के पुटिका प्रेरक हार्मोन्स लुटिनाइजिंग हार्मोन के नियंत्रण में होता है। प्रोजेस्टेरोन का स्रावण कार्पस लुटियन से होता है। यह हार्मोन गर्भधारण के लिए आवश्यक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। इसके प्रभाव में गर्भाशय की एंडोमीट्रियम का मोटा होना, इसमें रुधिर संचरण का बढ़ना, इसकी कोशिकाओं में वसाओं एवं ग्लाइकोजन का संचयन होना तथा अंडाशयों में नई पुटिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया बंद होना शामिल है। रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावण गर्भावस्था में कार्पस लुटियन तथा आंवल के द्वारा होता है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं और यह एक पॉलीपेप्टाइड होता है। यह हार्मोन श्रोणि मेखला के प्यूबिक सिम्फाइसिस नामक जोड़ को लचकदार बनाकर फैलाता है जिससे गर्भाशय ग्रीवा चौड़ी हो जाती है और शिशु जन्म में सुगमता होती है। ठीक है, पुरुषों में वृषणों यानी जो टेस्ट है वृषणों की लेडी की कोशिकाओं यानी सेल्स ऑफ लेडिंग से नर हार्मोन्स और एंड्रोजेंस का स्रावण होता है। प्रमुख एंड्रोजेन टेस्टास्टेरोन होता है, इसे पौरुष विकास हार्मोन भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो प्रोजेस्टेरोन है और टेस्टास्टेरोन है यह कौन कौन सा हार्मोन है, फीमेल हार्मोन कौन सा है और मेल हार्मोन्स कौन सा है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। यह पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है। मां और शिशु के बीच गले लगना या चूमना तथा शिशु की देखभाल अर्थात वात्सल्य की तथा मैथुन के समय भोग विलास की भावनाओं को ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन बढ़ाता है। याद रखिएगा, ऑक्सीटोसिन के दो लक्ष्य ऊतक होते हैं, स्त्रियों के गर्भाशय तथा स्तन ग्रंथियां।
यह हार्मोन शिशु के द्वारा दुग्ध पान के समय स्तनों के पेशियों को सिकुड़कर दुग्ध उत्क्षेपण को बढ़ाने का जो है कार्य करता है। प्रोलैक्टिन या लुटियोट्रोपिक हार्मोन का स्रावण जो होता है अग्र पिट्यूटरी की लैक्टोट्रॉफ कोशिका करती है। इनका मुख्य कार्य शिशु जन्म के बाद दुग्ध के स्रावण को प्रेरित करता है। पिनियल ग्लैंड मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क गोलार्धों के बीच स्थित होती है, जो कि मानव शरीर के सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसे एपिफाइसिस सेरेब्राई भी कहते हैं और इससे मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। मेलाटोनिन जो निद्रा व जागने की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मंद प्रकाश तथा रात में इसका स्रावण अधिक, जबकि तीव्र प्रकाश और दिन में इसका स्रावण जो है कम होता है। ठीक है, और इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न को थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे। इसमें एक फिगर है जो कि यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाता है, यहाँ पे दिया गया है जो कि इंपॉर्टेंट है। इस फिगर में पूरे चीजों को जो है कवर किया गया है। जैसे यहाँ पे है आपका पिनियल ग्रंथि जो मेलाटोनिन का स्रावण करता है, मतलब इससे निकलता है, इसमें इस हार्मोन का निर्माण होता है। पीयूष ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि ये है, ये वाली, और इसमें दो चीजें हैं, जो दो चीजों को बांटा गया है। इसमें दो आते हैं, एक पश्च प्यूटरी या न्यूरो हाइपोफाइसिस और दूसरा अग्र प्यूटरी या एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, इसके दो भाग हैं। इसमें पहला भाग जो है जिसमें पश्च प्यूटरी है, इसमें वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन दो का स्रावण होता है। इसके अंतर्गत दो आते हैं हार्मोन। और अग्र प्यूटरी या एडिनो हाइपोफाइसिस, इसके अंतर्गत एसटीएच, जीएच, पीआरएल, एलटीएच, एफएसएच, इस तरह से पूरे जो है इसमें चीजें कवर होते हैं। और इसके बाद यहाँ पे जो है आपका ये जो है वो है अग्नाशय है। इसमें गैस्ट्रिन और घ्रेलिन दो चीजें कवर होती हैं, दो चीजें इसमें स्रावित होती हैं। इसके बाद है ये जो है यकृत है। ठीक है, और यहीं पे जो है यहाँ पे इस फिगर को देखिएगा, यहाँ पे गर्दन जो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे पैराथायराइड ग्रंथि होता है जिसमें पैराथार्मोन या पीटीएच का जो है निर्माण होता है। यहाँ पे जो है यही जो है ये वाला भाग, ये है थायराइड या ऑटो ग्रंथि। ठीक है, इसमें कौन कौन सा जो है मतलब कि हार्मोन्स या कौन कौन से इसके जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे है, जैसे टेट्राडाइथाइरोनिन या क्या है थायरोक्सिन, एक है ट्राई आयोडोथाइरोनिन और कैल्सिटोनिन। यहीं पे है आपका थाइमस ग्रंथि ये वाला, और इसमें थाइमोसिन और थाइमोपोयाटिन दो चीजें कवर होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद यकृत है, यहाँ पे किडनी है यानी वृक्क, इसमें गैल्सिट्रॉल, रेनिन और एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, ये तीनों चीजें जो है याद रखिएगा इसके अंतर्गत। और सिर्फ महिलाओं में जो है अंडाशय, यहाँ पर अंडाशय है जो सिर्फ महिलाओं में होता है। इसमें जो हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों फीमेल हार्मोन्स हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो है आपका अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि है, इसके दो पार्ट हैं, एड्रिनल मेड्यूला और एड्रिनल कार्टेक्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। जो अग्नाशय है इसमें अल्फा कोशिका जो ग्लूकेगॉन इसमें मिलता है, बीटा कोशिका से इंसुलिन, डेल्टा कोशिका से सोमैटोस्टैटिन, और एफ कोशिका जो है अग्नाशयी या जो इसमें दूसरा है पॉलीपेप्टाइड। इन दोनों मतलब इन चीजों का जो है इसके अंतर्गत जो है आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, इस पर आधारित जो पहला प्रश्न है इसको कवर करते हैं। पहला प्रश्न है, पित्त पिंड कहां पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? पित्त पिंड कहां पाई जाने वाली संहति है? तो सही जवाब है पिलीहा, अंडाशय। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देखिए, अंडाशय यानी ओवरी में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति पित्त पिंड कहलाती है। स्त्रियों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन अंडाशय से अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है, जिसे कार्पस ल्यूटियन नामक पित्त ग्रंथि का विकास होता है, जिससे इससे निकलने वाला प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी ल्यूटिनाइजिंग द्वारा प्रेरित होता है। दूसरा क्वेश्चन है, वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है किस हार्मोन के द्वारा? तो एडीएच के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, ऊपर में डिस्कस किया था हम लोगों ने।
क्वेश्चन नंबर 3 है सूची 1 सूची 2 को जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, मिलान करना है, बताना है कौन सा सत्य है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए जो जनन ग्रंथि है इसका संबंध प्रोजेस्टेरोन से है, पीयूष ग्रंथि का संबंध वृद्धि हार्मोन से है, और इंसुलिन का संबंध अग्नाशय से है, और कार्टिसोल का संबंध अधिवृक्क से है। 4 नंबर में भी आपको मिलान करना है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है महिलाओं के मासिक धर्म चक्र और गर्भावस्था से संबंधित है। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों के वृषण से स्रावित होता है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, और इंसुलिन अग्नाशय के द्वारा स्रावित हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजें खाने को दी जाए तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थित बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में अग्नाशय के हार्मोन ऐसे परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य है। किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजों को खाने के लिए देने पर भी उसके ब्लड में शुगर का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि पैंक्रियाज की बीटा कोशिका से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है, जो कि रुधिर में शर्करा का नियमन करता है। शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है तथा इंसुलिन की अधिकता से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम रहने लगती है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या हो जाएगा? इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नहीं बनेंगे। ध्यान रखिएगा, ऊपर में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिससे पाचक एंजाइम और इसकी लंगरहैंस की दीपिकाओं कोशिकाओं से जो है दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन, अल्फा कोशिकाओं से जो है ग्लूकेगॉन और डेल्टा कोशिकाओं से सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन्स का स्रावण होता है। यदि अग्नाशय में किन्हीं कारणों से खराबी आ जाए तो इन हार्मोन्स का निर्माण सुचारू रूप से नहीं हो सकेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? तो आपको मालूम है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि, यानी अग्नाशय, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार के ग्रंथि है। आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 है, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन है? अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन सिक्रेटिन है। ठीक है, सी ऑप्शन यानी सिक्रेटिन। देखिए पैंक्रियाज को पाचन रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन सिक्रेटिन है। यह जठर रस के स्रावण को कम करता है। विकल्प में शेष में से रेनिन दूध के वियोजन का कार्य करता है, जबकि ट्रेप्सिन तथा पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, मधुसूदनी यानी इंसुलिन अंतःस्राव हार्मोन है, एक है, क्या है? तो मधुसूदनी यानी इंसुलिन अंतःस्राव एक पेप्टाइड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंसुलिन अग्नाशय यानी पैंक्रियाज के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना के दृष्टि से यह एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी रचना 51 अमीनो अम्लों से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 10, इंसुलिन होता है, इंसुलिन प्रोटीन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सेम क्वेश्चन है, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? तो इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होता है? जस्ता। 12 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए कह रहा है कि उदक में यानी डायबिटीज इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्यास लगती है। इसके बारे में हम लोगों ने ऊपर में भी डिस्कस किया था, ध्यान दीजिएगा। और सही जवाब आपको कमेंट में बताने, इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बताइए। तो कमेंट करिए पहले आप लोग, फिर आगे चीजों को देखिएगा। तो देखिए डायबिटीज इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्यास लगती है। कारण आर है, उदक में वाला व्यक्ति वेसोप्रेसिन के अतिशय स्राव से ग्रस्त रहता है। इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, ये सही है और आर गलत है। कैसे? देखिए उदक में यानी डायबिटीज इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्राय बहुत अधिक प्यास लगती है, क्योंकि इसमें शरीर का डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसके उपचार के लिए कृत्रिम एडीएच का उपयोग करते हैं, जिसे पिट्रेसिन कहते हैं। वेसोप्रेसिन या एडीएच के अधिकता होने पर मूत्र गाढ़ा और रुधिर तनु हो जाता है, जिससे रुधिर दाब बढ़ जाता है।
13 में कथन ए कह रहा है कि विस्की पीने से मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है। आर, कारण आर है अल्कोहल के अंतर्ग्रहण से शरीर में वेसोप्रेसिन का स्राव जो है बढ़ जाता है। देखिए इसमें जो है आपका ए सही है पर आर गलत है। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। मस्तिष्क की सुरक्षित लटकी संरचना पीयूष ग्रंथि यानी प्यूटरी ग्लैंड होती है। जो लटकी संरचना होती है क्या होती है, जो मस्तिष्क की लटकी संरचना होती है, सुरक्षित लटकी संरचना, वो प्यूटरी ग्लैंड होती है। जैसे वेसोप्रेसिन नामक हार्मोन का स्राव होता है, एडीएच हार्मोन भी इसे कहते हैं, और इसका प्रमुख कार्य वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग तथा संग्रह नलिकाओं से जल के रुधिर में पुनरावशोषण को बढ़ाना है। कॉफी, चाय, विस्की के सेवन से शरीर में एडीएच हार्मोन्स की मात्रा घट जाती है, जिससे मूत्र की मात्रा बढ़ने से बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है तथा शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। निम्न में से किसके कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो आपको मालूम है इंसुलिन के कमी से जो है मनुष्य में मधुमेह नामक रोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 15, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। इंसुलिन का उत्पादन कहां पे किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य है। 16 नंबर क्वेश्चन है, मानव हार्मोन्स इंसुलिन उत्पन्न होता है। मानव हार्मोन्स इंसुलिन उत्पन्न होता है अग्नाशय में। 17 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। 18 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है? तो आपको मालूम है इंसुलिन एक प्रोटीन है। डी ऑप्शन। इंसुलिन पैंक्रियाज अर्थात अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस के दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना के दृष्टि से यह एक सूक्ष्म पेप्टाइड यानी प्रोटीन है, जिसकी रचना 51 अमीनो अम्लों से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलिया के जड़ों से, यानी बी ऑप्शन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि रुधिर में शुगर के मात्रा का नियमन करता है, और इसका स्रोत डहेलिया के जड़ें यानी रूट और अग्नाशय की बीटा कोशिका है। और इस हार्मोन की कमी से देखिए शरीर में जो होता है मधुमेह नामक रोग हो जाता है, और इसकी अधिकता से रुधिर में क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम रहने लगती है। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? कौन सा बताइए कि युग में जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो सही संबंध जिसका नहीं हुआ है डी ऑप्शन, गैस्ट्रीन का संबंध रक्तचाप का नियमन से नहीं है। देखिए गैस्ट्रीन एक जो है पेप्टाइड हार्मोन है जो अमाशय की कोशिकाओं के द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावण को उद्दीप्त करता है। स्पष्ट है कि डी आपका जो ऑप्शन है सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मां और शिशु के बीच गले लगना, चूमना निम्न हार्मोनों में से किसके मोचन को प्रेरित करता है? इसका सही जवाब होगा ऑक्सीटोसिन, डी ऑप्शन। देखिए मां और शिशु के बीच गले लगना, चूमना शिशु की देखभाल, वात्सल्य की तथा मैथुन के समय भोग विलास की भावनाओं को ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन बढ़ाता है। ऑक्सीटोसिन के दो लक्ष्य ऊतक होते हैं स्त्रियों के, जो है यूटेरस और स्तन ग्रंथियां, मेमरी ग्लैंड्स। ये दो जो है लक्ष्य ऊतक है, टारगेट जो है टिश्यूज है, मतलब कि जो ऊतक है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध स्राव होने में भूमिका निभाता है? कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में जो है भूमिका निभाता है? आपको मालूम है सही जवाब है ऑक्सीटोसिन। देखिए ऑक्सीटोसिन के दो लक्ष्य ऊतक हैं, टारगेट टिश्यूज हैं, और स्त्रियों के गर्भाशय और इनके स्तन। शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन गर्भाशय को जो है समान अवस्था में लाने और शिशुओं के द्वारा जो है दुग्ध पान के समय स्तनों की पेशियों को सिकुड़कर दूध के उत्क्षेपण को बढ़ाने का कार्य करता है। दूधिये अपनी गाय भैंसों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी लगाते हैं, जिसे पिटोसिन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा एक प्रोटीन नहीं है। तो ऑक्सीटोसिन जो है एक प्रोटीन नहीं है।
ऑक्सीटोसिन जो है एक हार्मोन है, मानवीय संबंधों को गढ़ने में इस हार्मोन की भूमिका अहम है, इसीलिए जो है अक्सर जो है इसे आलिंगन या प्रेम का हार्मोन भी कहा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का श्रवण करती है? कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का श्रवण करती है? सही जवाब है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि शरीर का मास्टर ग्रंथि कहलाती है, क्योंकि यह शरीर की समस्त अंतःस्रावी ग्रंथियों को संचालित करती है। इसके द्वारा स्रावित होने वाला ऑक्सीटोसिन हार्मोन इसके अग्रपिंड के द्वारा स्रावित होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? इसका सही जवाब है प्रावटु। देखिए, पैराथायराइड या प्रावटु ग्रंथि भ्रूण के एंडोडर्म से व्युत्पन्न थायराइड के चारों कोणों पर पृष्ठ तल की ओर जो है प्रायः छोटी भूरी सी तथा गोल या अंडाकार सी ग्रंथि होती है, जो कि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। इसके द्वारा पैराथार्मोन नामक हार्मोन का स्राव होता है, जो कि रुधिर में कैल्शियम आयन के आदर्श मात्रा को बनाए रखता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो आपको मालूम है, गाय और भैंसों के थनों में दूध को उतारने के लिए, दूध निकालने के लिए जिस हार्मोन की सुई का प्रयोग किया जाता है वो है आपका ऑक्सीटोसिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसके बारे में 2-3 लाइन है तो देख लेते हैं। देखिए, जो दूधिये होते हैं, जो दूध का व्यापार करते हैं, अपनी गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाते हैं, जैसे पिटोसिन कहते हैं। स्त्रियों में भी यह शिशु जन्म के बाद जो है शिशु के द्वारा दुग्ध पान के समय स्तनों की पेशियों को सिकुड़कर दुग्ध उत्क्षेपण यानी मिल्क इंजेक्शन को जो है बढ़ाने का कार्य करता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन क्या है? थायरॉक्सिन क्या है? तो एक हार्मोन है, बी ऑप्शन। थायरॉक्सिन एक हार्मोन है जिसका स्रावण गले में स्थित थायराइड ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। शरीर में यह उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है और वृद्धि उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। इस हार्मोन की कमी से बच्चों में जड़ मानवता तथा वयस्कों में मिक्सेडिमा नामक रोग हो जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त हार्मोन है। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन, ए ऑप्शन। थायराइड ग्रंथि मनुष्य में गर्दन के भाग में श्वास नली के दोनों ओर तथा स्वर यंत्र के जोड़ के अधर तल पर स्थित होती है। इसे थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, जिसमें 65% भाग आयोडीन होता है। यह मुख्यतः अमीनो अम्ल है। थायरॉक्सिन की कमी से जड़ मानवता, मिक्सेडिमा, हाशिमोटो रोग जो है, समान घेंघा आदि रोग उत्पन्न होते हैं। तो थायरॉक्सिन की कमी से जड़ मानवता, मिक्सेडिमा, हाशिमोटो रोग और समान घेंघा आदि रोग उत्पन्न होते हैं, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होती है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आयोडीन नामक तत्व आवश्यक है। शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है। आयोडीन युक्त नमक का सेवन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, कथन ए कह रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में घेंघा रोग, जिसे गोइटर कहते हैं, एक सामान्य बीमारी है और कारण आर है, पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है। देखिए, इसके बारे में जो सत्य है वो ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। कैसे? पहाड़ी क्षेत्रों, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में जो कि समुद्री तल से ऊंचाई पर होते हैं, आयोडीन जो है यहां पे कम मात्रा में उपलब्ध होता है और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है एक अमीनो अम्ल, बी ऑप्शन। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन एक अमीनो अम्ल है जिसका स्राव थायराइड ग्रंथि के द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावी हार्मोन TSH या पायरोट्रोपिन है, जिसका श्रावण अग्र प्यूटरी की टायरोट्राफ कोशिकाएं करती हैं। रुधिर में आयोडीन एवं थायरॉक्सिन की कमी होने पर
पीयूष ग्रंथि में टीएसएच का स्राव बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव थायराइड को अधिकाधिक हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो सही जवाब है टीएसएच। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन है? तो आपको मालूम है थायरॉक्सिन। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यह भी आपको मालूम है, घेंघा रोग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। ठीक है, तो आप बताइए, जो स्त्रियां यानी जो एस्ट्रोजन है, यह जो हार्मोन है किससे संबंधित है? फेरोमोन किससे संबंधित है? इंसुलिन किससे संबंधित है? और एड्रेनालिन किससे संबंधित है? इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, इसका सही जवाब सी ऑप्शन है। देख लेते हैं, आपका जो है यहां पर रिवीजन फिर से हो जाएगा। जो एड्रेनालिन है, इसका संबंध क्रोध, भय और खतरा से है। एस्ट्रोजन जो है यह एक फीमेल हार्मोन है। इंसुलिन, इसका संबंध ग्लूकोज से है। और फेरोमोन का संबंध गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना। इसका संबंध किससे है? फेरोमोन का गंध के बोध से साथी को यह आकर्षित करता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? ठीक है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कौन कहलाता है? तो आपको मालूम है एड्रेनालिन, बी ऑप्शन। एड्रेनालिन जो है फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है। एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन एड्रिनल मेड्यूला से स्रावित होता है, जिसके स्राव से हृदय गति में वृद्धि होती है, शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है और हार्मोन की कमी से व्यक्ति खिन्न मन रहने लगता है। जो हार्मोन है, इसके कमी से व्यक्ति जो है क्रोधित रहने लगता है, क्षीण रहने लगता है। ऐसे व्यक्ति को कोकेन, एफेड्रिन इत्यादि औषधियां दी जाती है, जो कि अनुकंपित तंत्रिका तंतुओं को प्रेरित करती है। इसे उड़ो या लड़ो यानी फ्लाइट और फाइट हार्मोन कहते हैं, जो कि संकट काल एवं विशेष परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करता है। इस स्थिति में यह रुधिर दाब यानी बीपी का तथा हृदय स्पंदन दर को जो है बढ़ाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? तो सही जवाब है एड्रेनालिन। और 38 नंबर क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा जो है उत्पादित होता है? एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो पुटिका के द्वारा। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं की थिक्का इंटरना की कोशिकाओं के द्वारा यौनारंभ से लेकर रजोनिवृत्ति की आयु यानी 45 से 52 वर्ष तक होता है। प्रमुख एस्ट्रोजन एस्ट्रेडियोल होता है, जिसे नारी विकास हार्मोन कहते हैं, क्योंकि यह मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, ठीक है, जिसमें लड़कियों में स्तनों, दुग्ध ग्रंथियां, गर्भाशय, योनि इत्यादि का समुचित विकास शामिल है। इसके विकास में यह सहायक होता है। 39 है, एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन क्या है? तो एक हार्मोन है। 40 नंबर है, स्त्रियों में रजोवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो देखिए, इसके बारे में हम लोग यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन किसी महिला के मासिक चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जब अंडाशय के द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन बंद कर दिया जाता है तो मासिक चक्र समाप्त हो जाता है। एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन बंद करने के बाद भी अंडाशय के द्वारा अल्प मात्रा में पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन जारी रहता है, जो शरीर के वसा में एस्ट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। और इसके अतिरिक्त महिलाओं में अधिवृक्क ग्रंथि भी एंडोस्टेनेडियोन यानी पुरुष हार्मोन का स्राव जारी रखती है, जो कि शरीर के वसा में एस्ट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। हालांकि रजोनिवृत्ति के बाद उत्पादित कुल एस्ट्रोजन की मात्रा महिलाओं के प्रजनन काल के दौरान उत्पन्न एस्ट्रोजन की मात्रा से काफी कम होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 41 है, निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक स्त्रीलिंग यानी फीमेल हार्मोन है? वो है आपका एस्ट्रोजन, यानी एस्ट्रोन जो है फीमेल सेक्स हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल सेक्स हार्मोन है। पुरुष हार्मोन एंड्रोजन को एंडोस्टेरोन कहा जाता है। थोड़ा सा नाम ध्यान रखिएगा, एक दो बार खुद से रिवीजन कर लीजिएगा बोलकर।
जो पुरुष हार्मोन एंड्रोजन है, जो पुरुष हार्मोन जो मेल सेक्स हार्मोन जो है एंड्रोजन, इसको एंड्रोस्टेरोन कहा जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है और उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। 42 है, मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, किसी व्यक्ति के द्वारा व्यायाम करने पर सोमैट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है। पुरुषों की जनन ग्रंथियां प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करती है। महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथियां टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करती है। प्रतिबल के कारण अधिवृक्क ग्रंथियों से सामान्य की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में कार्टिसोल मोचित होता है। बताइए इन चारों कथनों के बारे में बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसमें पहला, दूसरा और तीसरा कथन सत्य है। चौथा जो कथन दिया गया था इसके संदर्भ में यह सही नहीं है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए सोमैट्रोपिन या वृद्धि हार्मोन का शरीर में संबंध वृद्धि से है, जिसकी अधिकता से भीमकायिकता की अवस्था उत्पन्न होती है, जबकि कमी से बौनापन की। किसी व्यक्ति के द्वारा व्यायाम करने पर सोमैट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है। प्रोजेस्टेरोन एक मादा हार्मोन है जिसका स्रावण महिलाओं में कार्पस ल्यूटियन से होता है। पुरुषों में वृषण भी सूक्ष्म मात्रा में इसे उत्पन्न करती है। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में वृषण से स्रावित होने वाला एक नर हार्मोन है, यानी मेल हार्मोन है। कहने का मतलब कि जो टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में वृषण से स्रावित होने वाला एक नर हार्मोन है, ठीक है। महिलाओं की मतलब कि नर माने पुरुष, ठीक है। और महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथियां भी जो है सूक्ष्म मात्रा में इसे उत्पन्न करती है। प्रतिबल के कारण अधिवृक्क ग्रंथियों से कार्टिसोल का मोचन बढ़ता है। 43 में सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। आपको मालूम है जो टेस्टोस्टेरोन है यह हार्मोन है, लाइपेस एंजाइम है, लेसिथिन फास्फोलिपिड है और पाइलीइथिन बहुलक है। 44 इसमें आपको जो है 3 कथन है। पहला कथन है मानव शरीर के दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका रस एक विशेष प्रकार के कोशिकाओं से स्रावित होता है और यह क्षारीय होता है। और तीसरा है इसके रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। यह किसके बारे में जो है दिया गया है, तो सही जवाब है अग्नाशय के संदर्भ में। ये चीजें जो है जो तीनों कथन है अग्नाशय के संदर्भ में यह वर्णन किया गया है। यकृत मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस स्रावित होता है जो कि क्षारीय होता है और इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। 45 है, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है? कौन सी मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है? सही जवाब अंतःस्रावी ग्रंथि, सी ऑप्शन। मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वाहिनीहीन या नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, अतः इनसे स्रावित पदार्थ हार्मोन्स उत्तक द्रव्य में मुक्त होते हैं। रुधिर कोशिकाओं के रुधिर में पहुंचकर समस्त शरीर में संचरित होते हैं। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि इत्यादि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। 46 है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को जो है विनियमित करता है? निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? इसका सही जवाब होगा परावटु हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन। ध्यान रखिएगा, परावटु हार्मोन जो है रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। पीले सरसों के रंग वाले गर्दन में थायराइड ग्रंथि के पार्श्व में स्थित पैराथायराइड के द्वारा पैराथायराइड हार्मोन का श्रवण किया जाता है। इसी हार्मोन के सहायता से यह रक्त कैल्शियम तथा फास्फेट को विनियमित करता है। 47 है, कथन ए कह रहा है कि सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है और कारणार तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। तो बताइए तीव्र प्रकाश में क्या शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है? तो देखिए इसके बारे में हम लोगों ने ऊपर में भी डिस्कस किया था। तो ए सत्य है और आर असत्य है। मेलाटोनिन निद्रा और जागने की क्रिया को जो है यह नियंत्रित करने वाला एक हार्मोन है। यह केवल रात में निकलता है। मेलाटोनिन मानव मस्तिष्क में दोनों कानों के बीच पीनियल ग्लैंड से थोड़ी मात्रा में जो है निकलता रहता है और बाद में यह रक्त में मिल जाता है। पीनियल ग्लैंड आंख से जुड़ी होती है।
इस ग्रंथि पर प्रकाश तथा अंधकार का सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे शाम होती जाती है मेलाटोनिन का स्राव शुरू होता है। इसे रात का हार्मोन या अंधेरे का हार्मोन भी कहते हैं। सामान्यतः प्रकाश में इसका स्राव नहीं होता है। 48 है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? 4 ऑप्शन है, बताइए मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? वो है आपका प्यूटरी, डी ऑप्शन। देखिए उपयुक्त विकल्प में मानव शरीर का सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है प्यूटरी या पीयूष ग्रंथि है, जो कि गोल और भूरी लाल होती है। इसका भार लगभग 0.5 से 1 ग्राम और व्यास 1 से 1.5 सेंटीमीटर जो है होता है। इसे हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं, जो कि मास्टर ग्रंथि के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि उसके कई हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करते हैं। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में जनन एवं भ्रूणीय विकास के बारे में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जहां से भी जिस क्वेश्चन में जिस टॉपिक में आपको डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके जो प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व किया जाएगा। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू, मिलते हैं।